अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG 101 का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 7 हमारे पास है वर्ड फॉर्मेशन। तो इंग्लिश में हम लोग डेली जो है कई वर्ड्स जो है वो न्यू देखते हैं जो जिनसे हम अनफेमिलियर होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो हैं उनको समझने के लिए हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी होती है कि ये वर्ड की फॉर्मेशन अगर हम लोग समझ लें तो हम लोग उस वर्ड को ईज़िली समझ सकते हैं। वर्ड फॉर्मेशन बेसिकली होती क्या है कि ये वर्ड जो है कैसे जो है फॉर्म किया गया इंग्लिश में, यानी कि ये वर्ड जो है कैसे बनाया गया है, पीछे से ये वर्ड कैसे बना है। अगर हमें ये चीज़ समझ आ जाए तो हम उस वर्ड को जो है इजीली समझ सकते हैं, उसका मीनिंग जो है वो इजीली समझ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये चीज़ें सीखेंगे कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे की जाती है। और इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वर्ड के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला हमारे पास क्या होता है, प्रीफिक्स, स्टेम एंड सुफिक्स। तो इन पे हम जो है ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि प्रीफिक्स। तो यहाँ पे प्री का मतलब होता है बिफोर, मतलब पहले। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है कि किसी वर्ड से पहले, मतलब जो हम यूज़ करते हैं स्टेम से पहले हम यूज़ करते हैं, वो हमारा क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक वर्ड है अपीयर। तो अगर हम उसको स्टार्ट में डिसअपीयर लगा देते हैं, डिस जो है प्रीफिक्स यूज़ कर लेते हैं, तो ये हमारा वर्ड जो है ये क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। तो बेसिकली प्रीफिक्स क्या हुआ कि हम जो वर्ड के स्टार्ट में अटैच करते हैं, वर्ड के स्टार्ट में कुछ वर्ड जो है ऐड करते हैं, प्रीफिक्स ऐड करते हैं, वो हमारा क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। हम कुछ भी जो वर्ड के स्टार्ट में ऐड करें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स बन जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है कि हम किसी वर्ड के एंड पे जो है कुछ अटैच करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, सफिक्स बन जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ER। ER हमारे पास क्या है, सफिक्स है। तो एक वर्ड है प्रोग्राम। अगर हम प्रोग्राम के एंड पे ER सफिक्स लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, प्रोग्रामर, यानी कि एक सफिक्स बन जाएगा। तो प्रीफिक्स क्या हुआ, जो वर्ड से पहले हम यूज़ करते हैं, और सफिक्स क्या हुआ, जो हम वर्ड के बाद में यूज़ करते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास है स्टेम। स्टेम क्या होता है, ये वर्ड की एक बेसिक फॉर्म होती है, इसके फंडामेंटल एलिमेंट है ये। आप यूँ कह सकते हैं कि एक जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हम उस वर्ड के स्टार्ट में प्री नहीं लगाते, प्रीफिक्स नहीं लगाते, एंड पे सफिक्स नहीं लगाते, तो वो जो हमारे पास वो वर्ड होगा ना प्रीफिक्स और सफिक्स के बगैर, वो क्या होगा, स्टेम होगा। तो ये क्या होता है, मतलब उसकी बेसिक फॉर्म होगी, उसकी जनरल जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, स्टेम होती है। तो उसके बाद जो सफिक्स है, प्रीफिक्स हमारे पास है। प्रीफिक्स जो फॉर्म है ये क्या मोस्टली यूज़ होती है स्टेम के स्टार्ट में। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ अगेन कि प्रीफिक्स इज अ फॉर्म विच इज़ फिक्स्ड टू द बिगिनिंग ऑफ अ स्टेम, कि स्टेम के स्टार्ट में यूज़ होती है, और जो सफिक्स होता है वो वर्ड के एंड पे फिक्स होता है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे हमें तीनों की एक एग्जांपल दी हुई है। स्टेम हमारे पास क्या है, मैयर। मैयर मतलब एक वर्ड है, स्टेम है। और उसके बाद इसका सफिक्स क्या होगा, अगर इसके एंड पे हम ABLE एबल लगा देते हैं तो ये हमारा सफिक्स बन जाएगा, मैयर एबल। और अगर हम मैयर के स्टार्ट में प्रीफिक्स लगा देते हैं, IM हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स है, अगर हम ये लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, इमैयरेबल। तो उस टाइम क्या हुआ कि एक वर्ड की बेसिक फॉर्म हुई जिसके साथ हम प्रीफिक्स भी लगा सकते हैं और सफिक्स भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बताई हुई है, ये MCQs में भी आ सकती है कि अ प्रीफिक्स यूजली चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, कि जो प्रीफिक्स है वो मीनिंग चेंज करता है वर्ड का, जबकि जो सफिक्स है वो क्या करता है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करता है। अब ये यूजली क्या होता है, आप लोग माइंड में रखिएगा कि जो प्रीफिक्स है वो मीनिंग चेंज करता है और सफिक्स जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करता है। ये MCQs में आ सकता है, इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखिएगा। यहाँ पे हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे सफिक्स हमारे पास है एबल। अब ये चेंज क्या कर रहा है, वर्ब को एडजेक्टिव में चेंज कर रहा है। अब ब्रेक के साथ अगर हम ये सफिक्स लगा देते हैं एबल, तो ये क्या बन जाएगा, ब्रेक एबल। इंजॉय के साथ लगाते हैं तो इंजॉय एबल। तो इससे क्या होगा कि जो वर्ब था, मतलब ब्रेक एक वर्ब है ना, मतलब तोड़ना किसी चीज़ को, ये एक वर्ब है, फेल की हालत है। तो इसको जब हम इसके साथ सफिक्स लगा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, उसको एडजेक्टिव में चेंज कर रहा है, ब्रेकेबल, तोड़ने की सलाहियत, मतलब एबिलिटी उसकी बता रहा है। तो एडजेक्टिव होता क्या है, ये एक एबिलिटी होती है। तो इसका मतलब सफिक्स जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करता है। आई होप कि आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच आते होंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रीफिक्स के। यहाँ पे उन्होंने बताया है, जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है MCQs के लिए, कि प्रीफिक्स कहता है मीनिंग को चेंज करता है वर्ड के।
तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्ड को मीनिंग को कैसे चेंज करता है। तो यहाँ पे जो वर्ड हमारे पास मैयर है, अगर हम उसके स्टार्ट में प्रीफिक्स लगा देते हैं, आई एम लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, इममेयरेबल। तो ये क्या करता है, इसका उसने मीनिंग जो है वो अपोजिट कर दिया है। तो मेयरेबल का क्या मतलब होता है कि मापने की सलाहियत, मतलब मेयर करने की सलाहियत। लेकिन जैसे ही हम इसके साथ प्रीफिक्स लगा देते हैं, आई एम लगा देते हैं, इममेयरेबल करते हैं, तो ये क्या कर देता है, ये कह देता है कि नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मेयर्ड, मतलब मापने की सलाहियत नहीं है। मतलब इससे इससे क्या होता है कि उसका मीनिंग जो है वो उल्ट हो जाता है। आई होप कि ये पॉइंट वैसे आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट उन्होंने हमें एक वर्ड है एक्ट, उसके जो है वो प्रीफिक्स और सफिक्स जो हैं वो यूज़ करके बताए हुए हैं कि इस वर्ड के साथ हम कितने प्रीफिक्स और सफिक्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। एक्ट के साथ रिएक्ट हो गया, उसके बाद एक्शन हो गया, एक्ट के साथ सफिक्स लगाया तो एक्शन हो गया। इसी तरह प्रीफिक्स सफिक्स जो है ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है एफिक्स, प्रीफिक्स, स्टेम एंड सफिक्स। तो यहाँ पे अब न्यू आपने टर्म सुनी होगी अफिक्स की। ये क्या होता है, अफिक्स होता है प्रीफिक्स और सफिक्स जो है इनको रेफर किया जाता है अफिक्स। मीन्स के इन दोनों, ये दोनों जो हैं ये बेसिकली क्या है, अफिक्स हैं। अब यूँ कह सकते हैं कि अफिक्स की जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स हैं। तो ये इन दोनों के कम्बिनेशन से बनता है, अफिक्स जो इन दोनों के कम्बिनेशन से बनता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सफिक्स एंड देयर मीनिंग्स, कि उनके मीनिंग क्या हैं। तो नीचे में कुछ सफिक्स दिए गए हैं और नीचे कहा गया है कि इन टेबल्स को आप लोग रीड करें और एडिशनल जो है एग्जांपल्स वो फाइंड करें। तो वो हम लोग नीचे देख लेते हैं, हमें यहाँ पे गिवन भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, नाउन फॉर्मिंग सफिक्स। तो उसमें फर्स्ट सफिक्स हमारे पास क्या है, एंस है, ANCE। तो ये हम अगर किसी वर्ड के साथ यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, परफॉर्मेंस। तो ये क्या, ये एक स्टेट है, मतलब एक हालत है, ये परफॉर्म कर रहे हैं, खूबी सी, खूबी तो नहीं, खैर आप इसको स्टेट कह सकते हैं, मतलब एक हालत है उसकी बयान करने की, परफॉर्म कर रहा है वो एक फंक्शन। तो ये क्या होगा, ये एक स्टेट होगी। और ये क्या है, हमारे पास नाउन है। तो नाउन तो आप लोगों को पता ही होगा कि किसी जगह, चीज़ या स्टेट के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ई आर यूज़ किया गया, या ओ आर जहाँ पे यूज़ किया जाएगा। अब ये यहाँ पे एक प्रोग्राम वर्ड है, तो प्रोग्राम के साथ यूज़ करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर जो है ये बेसिकली क्या, एक पर्सन है, मतलब एक पर्सन जो है वो प्रोग्रामर होता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, नाउन होगा, क्योंकि नाउन जो है वो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। तो ये एक शख्स का नाम हो गया प्रोग्रामर। तो ये हमारे पास क्या होगा, नाउन फॉर्मिंग सफिक्स। तो इसी तरह बाकी जो हैं वो भी आप लोग देख लीजिएगा, बिकॉज मैं यहाँ पे सबकी जो है एक दो एग्जांपल्स ही करवाऊँगी, वरना वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास है वर्ब फॉर्मिंग सफिक्स। तो वर्ब क्या होता है, किसी एक्शन को हम कहते हैं, किसी काम के करने होने को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हमें यहाँ पे एक वर्ड दिया गया सफिक्स IZE। तो ये हम किसी वर्ड के एंड पे जब यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, फॉर एग्जांपल एक वर्ड है कंप्यूटराइज, कंप्यूटर है तो उसके साथ IZE लगेंगे तो कंप्यूटराइज। इसी तरह ATE लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्टिवेट। अब एक्टिवेट ये क्या होगा, हमारे पास एक वर्ब बन रहा है, मतलब एक्टिवेट करना, कैलकुलेट करना, सिंप्लीफाई करना। तो ये वर्ड्स हमारे पास क्या बन रहे हैं, वर्ब बन रहे हैं, मतलब एक्शन बन रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास है एडवर्ब फॉर्मिंग सफिक्स। एडवर्ब फॉर्मिंग, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो होता है वो एक एक्स्ट्रा मतलब मीनिंग देता है, एडजेक्टिव या वर्ब वगैरह का इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें दिया है LY। अभी अगर हम किसी वर्ड के एंड पे लगाते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल है तो उसके साथ LY लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिकली, मीन्स के एडवर्ब बन जाएगा। तो इन एग्जाम्पल से आप लोगों को यहाँ तक तो पता चल गया होगा कि जो सफिक्स है वो क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर देते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया भी था। तो इससे आके देख लेते हैं, एडजेक्टिव की बात आ गई। एडजेक्टिव क्या होते हैं कि किसी की क्वालिटी। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है हम वही देख लेते हैं। तो सफिक्स हमारे पास कौन सा है, AL है। तो जब AL को हम यूज़ करते हैं लॉजिक के साथ तो वो क्या बन जाएगा, लॉजिकल। तरह AR सफिक्स है वो हम यूज़ करते हैं तो सर्कुलर बन जाएगा, सर्कल के साथ यूज़ करें तो। और ये क्या है, ये एक क्वालिटी है। इसी तरह बाकी जो है एबल है तो कैपेबल बन जाएगा। इसी तरह कंपेरेबल है तो ये क्या है, खूबी या खामी है,
तो मतलब उनकी क्वालिटी है। तो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा एडजेक्टिव फॉर्मिंग का भी। बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है लोकेटिंग बेस वर्ड्स। अब लोकेटिंग बेस वर्ड्स कौन से होते हैं? जो सफिक्स में ऐड किए जाते हैं। तो पहला जो वर्ड है मतलब ई, फॉर एग्जांपल किसी वर्ड के एंड पर ई आ जाता है, तो उसमें अब हम सफिक्स कैसे यूज़ करेंगे और वो वर्ड कैसे चेंज होगा? तो अगर हम मेच्योर वर्ड लेते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा? आई टी में। तो ये वर्ड जो क्या है, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी हो गया। इसी तरह एक और वर्ड ले लेते हैं। अगर किसी वर्ड के एंड पे आता है वाई, तो वाई अगर आता है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? आई में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर वर्ड हमारे पास है हारमोनी, हारमोनी में एंड पे क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। तो हारमोनी में वाई जो आ रहा है उसकी जगह पे क्या यूज़ होगा? आई यूज़ होगा। और सफिक्स हमारे पास क्या है? ओ यू एस, मीन्स कि ओ यू एस हमारे पास सफिक्स है और वाई आ रहा है, तो इसकी बेस जो चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है? आई में चेंज हो रही है। तो ये क्या सा बन जाएगा? हारमोनियस। ठीक है। ये क्या, इस तरह क्या होता है कि लोकेटिंग बेस वर्ड जो हैं इस तरह चेंज हो जाते हैं। मज़ीद आप लोग एक रह गया वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 आ गई है। उसमें भी उन्होंने यही दिए हैं लोकेटिंग बेस वर्ड्स। तो ये मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। लोकेटिंग बेस वर्ड्स क्या होते हैं कि एंड पे जो वर्ड आता है उसको लोकेट कैसे करते हैं, उस वर्ड को चेंज कैसे करते हैं, ये मैंने आप लोगों को ऊपर बता भी दिया है। तो आप लोग इसकी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो है वो सेकंड एक्सरसाइज आ रही है। उसमें क्या करना है? उसमें अंडरलाइन करना है सफिक्स को। मतलब जहाँ पे सफिक्स यूज़ हो रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, उनको हमने अंडरलाइन करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एनालिस्ट और प्रोग्रामर जो है फर्स्ट सेंटेंस में ये क्या है हमारे पास जो है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और सफिक्स हैं। ठीक है। ई आर जो है ये क्या है हमारे पास? प्रोग्रामर में ई आर सफिक्स है। इसी तरह एनालिस्ट में वाई एस टी क्या है? सफिक्स है। और प्रोसेसिंग में जो है वो भी हमारे पास जो है वो आई एन जी सफिक्स के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो इसी तरह आप लोगों ने सफिक्स जो है वो फाइंड कर लेने हैं और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच इनमें से फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट में जो प्रोग्रामर है ये हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है? नाउन है, क्योंकि ये प्रोग्रामर मतलब एक पर्सन की बात की जा रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा? नाउन होगा। इसी तरह सेकंड जो है उसमें प्रोसेसिंग आ रहा है। तो प्रोसेस क्या होता है? एक फेल है, मतलब एक अमल करना, प्रोसेस करना। तो प्रोसेसिंग क्या होगा हमारे पास? वर्ब होगा। इसी तरह बाकी भी आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये इतने मुश्किल नहीं है, आप लोग इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एक्सरसाइज आती है। उसमें हमने क्या करना है? उसमें हमने अप्रोप्रिएट जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ड्स जो है वो यूज़ करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारे पास एग्जांपल, उसमें क्या है? कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस वेरी क्विकली। अब यहाँ पे जो ऊपर ऑप्शन दिएंगे उनको आप लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स में यूज़ करना है और इनको फिल करके इनको सॉल्व करना है। पहला हमारे पास क्या है कि कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है मैथमेटिकल। अब जाहिर है कि यहाँ पे ऑपरेट तो यूज़ नहीं हो सकता, ऑपरेटर भी यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ऑपरेटर होता है जो ऑपरेट करने वाला होता है। ऑपरेट क्या है? एक वर्ब है। ऑपरेटर क्या है? एक नाउन है, मतलब ऑपरेट कर रहा है। और ऑपरेशन एक मतलब हमारे पास फंक्शन है। तो कंप्यूटर क्या परफॉर्म करता है? मैथमेटिकल फंक्शन, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इस तरह आपने इन वर्ड्स को यहाँ पे यूज़ करके इनको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। और उसके बाद ऑलमोस्ट हमारा लेक्चर जो है ये कंप्लीट हो गया। बाकी सारी आपने फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये फिल करनी है और आप लोग इसकी सारी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा और इससे आपकी ज़रूर हेल्प हुई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और काइंडली कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नहीं हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।